जो वार्ड सचिव ने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सफलता से सात निश्चय योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। आज बिहार सरकार की नज़र में वार्ड सचिव कुछ है ही नहीं। तो इस बार जो विधानसभा सत्र जो 27 तारीख से चलने वाला है, अगर उससे पूर्व अगर हम लोग की मांग नहीं पूरा की जाती है तो हम लोग जगह जगह पर उनका विरोध करेंगे और विधानसभा को हम लोग चलने में अवरुद्ध करेंगे, उसको सही से चलने नहीं देंगे। अगर हम लोग पर अगर बिहार सरकार अगर लाठी चार्ज करवाती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर आमरण अनशन पर भी वो नहीं बैठने देते हैं तो हम लोग सामूहिक दास। अच्छा, हाँ, तो अपने के मांग कोची है साथ ये साथ सब बताई ना। सब बोल बचवा के हमरे भतीजवा के जे बोल से तो सही बात बोल रहा। अच्छा, ये मंगवा अपने के भी है। हाँ। हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। 13/12/2021 का लेटर जो पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा जारी किया गया था, उसको निरस्त करने का मांग और हम लोग पुनः पद पर बहाल करने की मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं। पूर्व के नेता प्रतिपक्ष वर्तमान के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसी धरना स्थल पर हजारों वार्ड सचिव के बीच उन्होंने वादा किए थे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो आप लोग को अस्थायी करने का काम करेंगे। होगा तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हम लोग इसी प्रकार जब रोड पर लाने का काम किया ही गया है तो हम यहीं दम तोड़ देंगे। सरकार के दरवाजे पे नहीं दम तोड़ने का काम करेंगे, हम आत्मदाह करेंगे। देखिए, अभी हम मौजूद है गर्दनी बाग में। फिर से एक बार जो है वार्ड पार्षद जो है धरना प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। फिर से इनकी क्या समस्या जो है फिर से आ गई है। क्या पिछले बार भी जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था तो क्या इनकी मांग को जो है पूरा किया गया था या नहीं, और इस बार जो है क्या इनको समस्या आ गई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं, जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परशुराम तांती है। अब क्या समस्या हो गई आपको? आज हम लोग 4 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना के तहत आज हम लोग का 83वां दिन है और हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। 13/12/2021 का लेटर जो पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा जारी किया गया था, उसको निरस्त करने का मांग और हम लोग पुनः पद पर बहाल करने की मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं। पिछले बार जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो पूर्व के नेता प्रतिपक्ष वर्तमान के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसी धरना स्थल पर हजारों वार्ड सचिव के बीच उन्होंने वादा किए थे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो आप लोग को अस्थायी करने का काम करेंगे। और जमुई के झाझा विधानसभा में चुनावी प्रचार के दौरान भी उन्होंने वादा किए थे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो आप लोग को अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग उनसे दर्जनों बार मिले हैं, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। जब तक वो लिखित रूप से हम लोग को आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग बार-बार आपको जवान देते हैं और बार-बार मुकर जाते हैं। बिल्कुल। तो इस बार जो विधानसभा सत्र जो 27 तारीख से चलने वाला है, अगर उससे पूर्व अगर हम लोग की मांग नहीं पूरा की जाती है तो हम लोग जगह जगह पर उनका विरोध करेंगे और विधानसभा को हम लोग चलने में अवरुद्ध करेंगे, उसको सही से चलने नहीं देंगे। अगर हम लोग पर अगर बिहार सरकार अगर लाठी चार्ज करवाती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर आमरण अनशन पर भी वो नहीं बैठने देते हैं तो हम लोग सामूहिक दास यहाँ पर सामूहिक। आखिर तो पिछला बार जो आश्वासन दिए थे ना, तो उसके बाद जो है क्या निकल के आया आखिर? तो कुछ देखिए, सिर्फ वो प्रक्रिया जो है देखिए होंगे ना वो लोग। सिर्फ वो लिखित मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, लिखित आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हम लोग को जब तक वो लिखित रूप से आश्वासन नहीं देते हैं तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे जो भी हो। 2024 का भी चुनाव है और 2025 का भी चुनाव है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी हम सरकार को अभी से हम आगाह कर रहे हैं कि हम लोग को मांग पूरा कर दीजिए। हम लोग के पास अनुभव है, 4 साल काम किए हैं, आप किसी से काम करवाइएगा। एक तो हम लोग को बेरोजगार किए, हम लोग देश प्रदेश में काम करते थे, हम लोग वहाँ से छोड़ के हम लोग वार्ड सचिव बनने का काम किए और हम लोग मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना को पूरी ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारने का काम किए। इसके यानी आप लोगों ने लगन से जो है जितना भी कार्य आपको मिला काम को करते हैं, लेकिन यही 7 निश्चय को लेके आज मुख्यमंत्री देश दुनिया में डंका पीटता है, इसका नाम सब जगह हो रहा है। हम ही लोग वार्ड सचिव हैं, जो कि हम ही लोग के बदौलत उनका सब जगह वाहवाही हो रहा है। लेकिन हम ही लोग को हटाकर फिर नया वार्ड सचिव को बहाल करना ये कहाँ का औचित्य है? एक तरफ आप रोजगार की बात करते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो नीतीश कुमार कहते हैं 10 लाख रोजगार देंगे और तेजस्वी यादव कहते हैं 10 लाख नौकरी देंगे, यानी 20 लाख। तो आप रोजगार कहाँ दे रहे हैं? आप एक तरफ बेरोजगार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भोले भाले जनता को झांसा दे रहे हैं। तो आप जो 20 लाख का रोजगार नौकरी रोजगार दीजिएगा, उसी में हम लोग को एडजस्ट कीजिए। आप हम लोग को मैट्रिक योग्यता के आधार पे लिए हैं, उसी तरह आंगनबाड़ी सेविका को चयन किए हैं, पारा टीचर का 15 महीना के लिए किए, तो वो लोग को आज 60 साल का नौकरी हो गया। तो हम लोग को आखिर हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग भी तो 4 साल काम किया है, पढ़े लिखे हम लोग हैं। कोई मैट्रिक है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, 1 से 1 डिग्रीधारी इसमें है।
हम लोग को मांग को नहीं माना जा रहा है। आपको बाबा आपको क्या समस्या आ गई? समस्या यह है वोटा के समय में पता चलते ओकरा। वोटवा के समय पता चलता है? हाँ अभी तो हमरा के लाठी पैना खाइए रही है। हाँ जैसे भी ये भूख मर के दुख मर के हाँ। ई समूह के एकरा ई करब करे माने कि उखाड़ के फेंक देबू? फेंका जेते अपने इतना पब्लिक बा अपने फेंक देते एकरा जड़िया से उखाड़ के जड़िया से फेंक देबू? फेंक देते की करते उड़े के। आकाश जब में- तोरा से कोई भले न होवे तो ओकरा साथ में की करबो रहे आकाश में दूसरा कोनो के गाड़ देते तो? केकरो न गाड़े पारते ओकरा भी की जब 10 गो भाई नहीं जुटबे तो ओकरा कुछ नहीं करे पारते। हाँ हाँ जी कुछ नहीं करे पारते। अच्छा। हाँ तो अपने के मांग कोची है साफ ये साफ तौर पे बताई ना। सब बोल बचवा के हमरे भतीजवा के जे बोललो से तो सही बात बोललो। अच्छा ये मंगवा अपने के भी हाँ है? हाँ हाँ। का समस्या है सर आपके साथ? देखिए हम वार्ड सचिव हैं पूर्व के, अच्छा और हम लोगों को 4 साल काम करवा करके अच्छा 7 निश्चय योजना के तहत अच्छा वार्ड सचिव पद पर हम लोगों ने काम किया, और सरकार बिहार सरकार के द्वारा ना कोई वित्तीय सहायता हम लोगों को दिया गया और ना ही इनाम पारितोषिक दिया गया। इसी बीच जो वार्ड सचिव ने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सफलता से 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने का काम किया, आज बिहार सरकार की नज़र में वार्ड सचिव कुछ है ही नहीं। और हम लोगों को पंचायती राज विभाग के द्वारा एक लेटर निर्गत हुआ था जिसका पत्रांक संख्या 7219 है और दिनांक 13/12/2021 है। उस लेटर के जरिए हम लोगों का सेवा को समाप्त कर दिया गया है। अच्छा जब आपसे सेवा लिया जा रहा तो आपको आगाज किया जा रहा होगा ना उस टाइम कि आपको इतना कार्यकाल के बाद आपको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ बिहार सरकार को हाँ। कि बिहार गजट का जो निर्माण हुआ था वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन कार्य संचालन नियमावली 2017 28 जून को बन के तैयार हुआ था और कैबिनेट में सहसम्मति से पारित हो करके आया था। और उसके बाद 17 जुलाई 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था राष्ट्रीय दैनिक तरुण मित्र में। उसके माध्यम से लिखा गया था कि बिहार में एक साथ 1.25 लाख नौकरी मैट्रिक पास योग्यता पर वार्ड सचिवों का होगा चयन। तो हम लोग दिल्ली बम्बई कलकत्ता काम करने वाले आदमी वहाँ से चले हैं। हम लोग अपने गांव में आए, इस विज्ञापन को देखा हाँ। और पंचायती राज विभाग के पोर्टल पर भी है, जॉब नोटिफिकेशन में, हाँ। समाचार पत्र में भी है, और हमने इस चीज़ को देखा और हम सोचे कि भैया हमारे गांव ग्राम में ही जब हमारा काम रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो हम क्यों नहीं इस अवसर का फ़ायदा उठा सकूं। अच्छा, इस अवसर का जो है फायदा उठाने के लिए आप वहाँ से और चले हैं। हम लोग बाहर से आकर के ये वार्ड सभा के माध्यम से चयन प्रक्रिया होना था, और वार्ड सभा के माध्यम से जिसमें सरकार का पदाधिकारी, पंचायत सचिव और एक जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य की उपस्थिति में वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड सचिवों का चयन किया गया था। और जहां तक नियमावली का हवाला दिया जाता है कि 2 साल का कार्यकाल था आप लोगों का, मानदेय निर्धारण नहीं था आप लोगों का, तो मैं ये ज्ञात कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2 वर्षों का कार्यकाल जो था, हम लोगों का 7 सदस्यीय कमेटी थी, उसमें 3 को छोड़ करके, या अर्थात पदेन सदस्य को छोड़ करके वो 4 का 2 वर्षों का कार्यकाल था। बिहार सरकार के आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को वित्तीय व्यवस्था जो आपने दिया, चेक काटने का जो आपने दिया, वो आप देख लीजिए नज़र उठा करके, पंचायत सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक एक जनप्रतिनिधि के साथ एक सरकारी कर्मचारी का होना तय होता है, और वार्ड सचिव पद जो होता है वो अस्थायी प्रवृत्ति का पद होता है। इसलिए हमने ईमानदारी पूर्वक काम किया ताकि आने वाला भविष्य में हम लोगों को अस्थायी किया जाएगा। और मानदेय का निर्धारण की बात जो है, ये कहीं न कहीं बिहार सरकार की चूक थी नियमावली बनाने में। इस वजह से
हम लोगों को 5 साल जो काम किया है उसका जो है बकाया राशि नहीं दिया गया है। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि 7219 जो पत्रांक संख्या है पंचायती राज विभाग का लेटर, उसको निरस्त करते हुए हमें मान सम्मान के साथ पुनः पद पर बहाल करते हुए हमारी सेवा को विस्तार किया जाए। हमारा 5 साल का जो बकाया राशि है वो भी भुगतान किया जाए। यही सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और इसी अगर आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आप इसके आगे क्या कीजिएगा? देखिए, जहां तक आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोगों ने 4 दिसंबर 2022 से ही लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन पर आज 83 दिन तक बैठे रहे हैं और शांतिपूर्ण रहे हैं। और सरकार से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग घर जाएं, आपका काम होगा। तो मैं लिखित रूप से ही लेने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे वो जितना दिन में मिले। अगर नहीं होता है तो विभिन्न प्रकार से हमने आंदोलन करने का काम किया है, उसी प्रकार करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था हम लोगों का सरकार तक बात पहुंचाने के लिए। अब आगे की रणनीति जो होगा वो हम लोगों का विधानसभा घेराव का भी होगा, तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हम लोग इसी प्रकार जब रोड पर लाने का काम किया ही गया है तो हम यहीं दम तोड़ देंगे, सरकार के दरवाजे पे नहीं दम तोड़ने का काम करेंगे। हम आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह कर लीजिएगा? हाँ, एकदम कर लेंगे, हमने ठाना है। हाँ, सरकार आपकी बातों नहीं सुनता, आत्मदाह कर लीजिएगा? हाँ, एकदम कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब हम परिवार से जो है, परिवार हमारा जो है बिलख के रोता है जो कैसे हमारा रोटी पानी चल रहा है, हम रोड पर हैं, बार बार आने जाने, बार बार सरकार से हम विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अगर नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? आत्महत्या, आत्मदाह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब आदमी हारता है चारों तरफ से तब न कोई कदम उठाता है। तो जब हम चारों तरफ से हार चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।